की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको चैप्टर नंबर 15 करा रहा था। चैप्टर नंबर 15 में 3 पार्ट करा दिए थे, आज पार्ट नंबर 4 कराएंगे। ये एक्सरसाइज स्टूडेंट कौन सी है? 15.2। इसमें आपको क्या बताया था? प्रसरण के बारे में मान निकालना बताया था। प्रसरण कैसे निकालेंगे, मानक विचलन कैसे निकालेंगे। पिछली एक्सरसाइज में क्या बताया था? माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन और बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन। इस एक्सरसाइज में प्रसरण निकालना सीखेंगे और मानक विचलन। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, पहला क्वेश्चन ये है 6-7 निम्न से आंकड़ों की माध्य व प्रसरण ज्ञात करना। माध्य निकालना है और प्रसरण निकालना है। तो ये संख्या कौन कौन सी है स्टूडेंट? 6, 7। पहला क्वेश्चन की 6, 7, 10, 12, 13, 10, 12, 13, 10, 12, 13, 4, 8, 12, 4, 8 और 12 ये संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसका क्या निकालना है स्टूडेंट? माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष नहीं, माध्य और प्रसरण ज्ञात करना है। तो माध्य और प्रसरण, तो सबसे पहले हम इसका माध्य निकालें। माध्य क्या होगा स्टूडेंट? माध्य के लिए क्या फॉर्मूला बताया है? माध्य x बार बराबर क्या होगा? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों का योगफल हमारा कितना आएगा? ये सारे पदों को जोड़ लो। 6 + 7 + के 10 + के 12 + 13 + 4 + 8 + के कितना है? 12 बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 से क्या कर दें हम? डिवाइड कर दें। अब इस संख्या को सबको जोड़े स्टूडेंट। तो ये मान आपका क्या आएगा? 8, 2, 10, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 और 7 कितने हो गए? 17, 3, 20, 4, 24। ये मान आपका क्या आ गया? एक बार चेक कर लें। 6 + 7, 6 + 7 + 10 + के 12 + के कितना है? 13 + 4 + के 8 + के 12। 8, 2, 10, 10, 10, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19 और 6, 25, 25 और 7, 25 और 7 कितने होगा? 32। ये मान आपका आया 32, 3 और इसको हम जोड़ेंगे 4, 5, 6, 7, 72 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, 72 बटे 8 ये वैल्यू आपको कितनी हो गई? 9। ये तो सिंपल ऐड करना है, ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया स्टूडेंट? 9। यानी कि x बार का मान कितना आ गया? इसका 9 आ गया। एक आंसर तो यही पूछा है। ठीक है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब प्रसरण का हम निकाल, प्रसरण के लिए सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? प्रसरण के लिए सूत्र बताया था, जब माध्य निकाल लिया तो इस तरीके से निकाल ले, सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n। सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बटे n। और फार्मूले भी है, मगर जिसमें x बार निकालो आप तो इसको सिंपली इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखो टेबल किस किस की बनेगी? एक तो xi की टेबल बनेगी, एक x बार की, फिर xi माइनस x बार की, फिर इसके स्क्वायर की, और n क्या होगा? पदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रसरण निकल जाएगा स्टूडेंट। तो देखो किस तरह से करें। तो ये सबसे पहले ये संख्या लिखे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? xi। तो xi का मान क्या क्या है स्टूडेंट? xi का मान आपका क्या है? 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12 ये मान है हमारा xi का। ठीक है, x बार का मान क्या है? ये सारे मान लिख दिए xi का। x बार हमारा कितना है? 9 है। ठीक है, तो x बार की जगह क्या लिख दो आप? 9 लिख दो। x बार की जगह कितनी आएगी वैल्यू? 9 आ जाएगी। ठीक है, प्रत्येक पद में से अब xi माइनस x बार, xi माइनस x बार। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो आप। xi माइनस x बार की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, xi माइनस x बार की वैल्यू क्या हो गई? 6 माइनस 9, ठीक, माइनस के 3। इसमें हम माइनस लिखते चले जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे मॉड नहीं है। ठीक है, मॉड नहीं है, यहाँ पे x बार है, मॉड नहीं है तो ये नेगेटिव की वैल्यू लिखेंगे। 6 माइनस 9 कितना हो गया? -3, -2, 1 और ये मान कितना आ जाएगा? 3 और 4, 5। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी? 6 माइनस 9 माइनस के 3, 7 माइनस 9 माइनस के 9, 10 माइनस 9
10 माइनस 9 माइनस का 1, 12 माइनस 9 प्लस के 3, 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 कितना होगा 4, और 4 माइनस 9 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 5 हो जाएंगे। 8 माइनस ये कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, और 12 माइनस 9 कितना आ गया 3 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया प्लस का, ये माइनस का आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, अब xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे। xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो प्रत्येक पद का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये मान आपका कितना आया 9 4 1 9 16 25 1 और 9, ये मान आ गया। अब इन सारे पदों को हम जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगा सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी सब जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 74 आएगी। ठीक है, ये सारे मानों को हम ऐड कर दें तो ये वैल्यू कितनी जोड़ 9 और 4 13, 14 14 और 9 कितने हो गए 23, 23 और 6 29, 29 और 5 24, 24 25, 25 और 9 34, 4 3 आ जाएगा 4 5 6 7 74 आ जाएगा मान। ठीक है, हम माध्य विचलन के मानक विचलन हम निकालेंगे प्रसरण। तो प्रसरण के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, प्रसरण के लिए सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो ये मान आपका कितना आया 74 बटे एन का मान कितना आया 8। 8 से हम डिवाइड कर दें स्टूडेंट तो ये मान आपका कितना आ जाएगा 9.25। ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए नेक्स्ट। अब दूसरा क्वेश्चन देखें स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका इस एक्सरसाइज का, n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य और प्रसरण हमें ज्ञात करना है। तो n प्राकृतिक संख्या हमारी कौन कौन सी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n तक n प्राकृतिक संख्या है। n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का वो n प्राकृतिक संख्या को क्या निकालना माध्य और प्रसरण। सबसे पहले स्टूडेंट इसका क्या निकालेंगे माध्य निकाल लो। माध्य क्या होगा एक्स बार हम कैसे निकालते हैं पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो हम इसका यूज करेंगे पदों का योगफल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 बटे कितना आ जाएगा पदों की संख्या n। ठीक है स्टूडेंट, ये समांतर श्रेणी वाले सूत्र से आप कर लें। समांतर श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का क्या सूत्र बताया था 9वें चैप्टर हमने कराया था। तो ये आपका n/2 और 2a प्लस के n-1 इंटू डी। n/2 का मान कितना है n/2 तो n/2 लिया स्टूडेंट। a क्या है यहाँ पे पहला पद क्या है स्टूडेंट a का मान कितना है 1 है और d का मान कितना है स्टूडेंट 1। तो ये n/2 और 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है स्टूडेंट 1। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी n/2 और 2 प्लस n-1 बराबर n प्लस 1 n अपॉन 2 n प्लस 1 अपॉन 2। ये आपका मान आ गया। ये n प्राकृतिक संख्याओं के माध्य आ गया। उसका माध्य आया पहले पदों का योगफल कर दिया बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो ये आपका क्या मान आया है n प्लस 1 अपॉन 2 और n से हम डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी आंसर में n प्लस 1 अपॉन 2। ये क्या निकल आया स्टूडेंट माध्य निकल आया है। इसका देखो एक तरीका और होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ये आपको सूत्र बताएंगे सिग्मा n कभी भी लिखा हुआ आ जाए n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो उसका मान आपको क्या होता है n प्लस के 1/2। कभी आपका आ जाए n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ये सूत्र आप याद कर लें कहीं लिख लें प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल का मतलब क्या होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर। तो इसका मान हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं स्टूडेंट सिग्मा n स्क्वायर बराबर कितना होगा n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1/6। ठीक है, कभी आगे यूज होगा तो ये कहीं वर्गों का योगफल आएगा तो ये हम डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल आ जाए कहीं पे स्टूडेंट 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब
प्लस डॉट 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 एन का क्यूब बराबर सिग्मा एन क्यूब बराबर क्या होगा एन प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक है, ये सारे सूत्र आप नोट कर लें, कहां जरूरत पड़ेगी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, माध्य और प्रश्न पूछा था। माध्य तो हमने निकाल लिया स्टूडेंट, ठीक है, माध्य तो हमारा आ गया एन प्लस 1/2। अब प्रश्न निकालने के लिए आपको टेबल बनाएंगे, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। प्रश्न के लिए सूत्र, प्रश्न बराबर क्या होगा स्टूडेंट, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट, 1 तो ऐसी रहे xi स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका मान भी हम निकालेंगे। वो भी क्या होगा स्टूडेंट, प्रश्न होगा। प्रश्न के तरह तरह के फार्मूले होते हैं, एक हम लघु विधि से निकालते हैं स्टूडेंट। अब देखो इसके लिए काय की टेबल बनेगी, xi स्क्वायर माइनस xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सबसे पहले xi तो क्या होगा, डायरेक्ट पदों के योगफल। ठीक है, xi स्क्वायर पदों के वर्गों का योगफल, और x बार हमने जो निकाला है स्टूडेंट, x बार है, इसका मतलब इसका योगफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करना है हमें। तो इसके लिए आप देखें किस तरह से टेबल बनाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए x बार का तो मान हमने निकाल लिया, xi का होल स्क्वायर का मान निकालना है। xi का मान मतलब क्या है, ये पद ही तो है स्टूडेंट, सिग्मा xi स्क्वायर का मान निकालें। तो सिग्मा xi स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जो पद है हमारे उनके वर्गों का योगफल। तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। प्रत्येक पद के वर्गों का योगफल निकालना है, कहां तक के, n का स्क्वायर। तो इसका भी अब एक फार्मूला बताया था, n पदों के वर्गों का योगफल कहीं पे आ जाए स्टूडेंट, इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सिग्मा n स्क्वायर लिखते हैं, और इसका मान क्या होता है n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 बटे कितना आता है, 6 आता है। ये तो किसका मान है स्टूडेंट, सिग्मा xi के होल स्क्वायर का, सिग्मा xi के होल स्क्वायर का n प्लस 1 2n प्लस के 1 बटे 6, और सिग्मा xi का x बार का मान कितना, n प्लस के 1 बटे 2। ये मान आप कहां रख दें, इस जगह रख दें। तो प्रश्न का मान आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न बराबर, प्रश्न सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n और सिग्मा xi स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एक्स बार का होल स्क्वायर। अब देखो xi स्क्वायर का मान तो कितना है, ये है 1/n। xr का स्क्वायर मान कितना है, n प्लस के 1 और 2n प्लस 1 बटे कितना है, 6, और x बार हमारा कितना है स्टूडेंट, n प्लस 1 बटे 2। तो माइनस कितना हो गया, n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा आपको n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमने क्या लिया, इसको पहले आप सोल्व कर लें। ठीक है, किस तरह से सोल्व करें, ये आपको सोल्व करने के लिए देखो 1/n, तो ये ऐसी रहा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे कितना है, 6, और माइनस कितना हो जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेने के लिए आप एक जैसी संख्या कर लो, बिल्कुल सरल कैलकुलेशन हो जाएगी। तो एक जैसी कैलकुलेशन करने के लिए आपका क्या करना है, यहाँ पे 2 से गुणा 2 से भाग, और यहाँ पे 3 से गुणा और 3 से भाग। ऐसे क्यों कर लिया, नीचे का स्टूडेंट 12 क्या मिल जाएगा आपको, कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर का क्या मिल जाएगा, n प्लस की 1 कॉमन मिल जाएगा। तो ये आपका मान कितना आया स्टूडेंट, तो ये आपका मान आएगा n प्लस की 1। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहाँ पे इस तरह से वैल्यू है, कॉमन लेंगे n से तो n कट जाएगा आपका, n से n कट जाएगा। पूरी वैल्यू में से हमने कॉमन क्या ले लिया स्टूडेंट, ये 1/n केवल इस वाली टर्म के साथ है, ये बात का ध्यान रखना, इसमें नहीं है, ब्रैकेट से बाहर नहीं है। तो इसमें हम कॉमन क्या ले लें स्टूडेंट, n प्लस 1 बटे कितना ले लें, 12। तो ये बचेगा 2 और 2n प्लस के 1 माइनस कितना जाए स्टूडेंट, 3n प्लस 1। अब इसका हम कॉमन, इसके हम गुणनखंड कर लेंगे स्टूडेंट। तो ये आपका मान आ जाएगा 4n प्लस की कितना हो गया, 2, 4n और प्लस की कितना आ जाएगा 2 माइनस 3n और माइनस कितना आ गया 3।
4n में से 3n घट जाएगा, कितना बचेगा, n बचेगा। तो ऊपर बचा n+1 और n माइनस 1 बटे कितना हो गया 12 बराबर कितना हो जाएगा n² माइनस 1 बटे 12। ये किसका मान निकला है, प्रसरण का मान निकला है। अगर हम मानक विचलन निकालें स्टूडेंट, तो मानक विचलन हो जाएगा अंडरूट के अंदर n² माइनस 1 बटे कितना हो गया 12 आ गया। ये आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी माध्य का है। तो माध्य का क्वेश्चन हम किस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा 3 के प्रथम 10 गुणक, इसका माध्य और प्रसरण निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखें 3 के प्रथम 10 गुणक, 3 के पृथक 10 गुणक कौन कौन से होंगे स्टूडेंट, एक तो 3 हो गया, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ये मान आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सबसे पहले इसका माध्य निकालना है। तो माध्य हम किस तरह से निकालें स्टूडेंट, माध्य के लिए मेथड क्या हो गया, माध्य होता क्या है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों का योगफल कितना आ जाएगा 3 + 6 + 9 + 12 15 18 + 21 + 24 + 27 + 30 बटे पदों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, 10 है। अब हम इस ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ें तो क्या कॉमन मिल जाएगा आपका, 3 कॉमन मिल जाएगा। 3 कॉमन लिया तो ये संख्या कितनी आ गई, 1 + 2 + 3 + 4 5 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बटे पदों की संख्या कितनी है 10। अब देखो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमने कैसे बताया था स्टूडेंट, सिग्मा n कहीं आ जाए तो इसका मान होता है n+1 बटे 2। ठीक है, ये तो संख्या 10 तक है। मान लो आपको 20 तक 50 तक निकाला तब भी आप ये फार्मूला आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक तो वैसे भी जोड़ सकते थे, मगर इस फार्मूले की मदद से सीखो ताकि आगे का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लो 100 तक की संख्या जोड़नी है तो n बराबर क्या रख दो आप 100 रख दो। तो इसमें n बराबर कितना रखना है 10 रखना है। 10 प्राकृतिक संख्याओं को योगफल चाहिए तो ये कितना हो जाएगा 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे कितना हो गया 11 बटे कितना आ गया 2 और 1 10 ये सूत्र वाला है, 10 से 10 कट जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 11 की 33 बटे 2, 33 बटे 2 ये आपका मान आ जाएगा लगभग 16.5। ठीक है, 16 दूनी 16.5 ये इसका क्या निकल आया माध्य निकल आया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या निकालेंगे इसका प्रसरण निकालेंगे। तो प्रसरण के लिए क्या फार्मूला होता है सिग्मा x, इसी तरह से निकालें आप बिल्कुल सिंपल तरीके से। प्रसरण के लिए आपका क्या मान आ जाएगा, प्रसरण के लिए फार्मूला होगा 1/n सिग्मा xi² माइनस सिग्मा वो x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें सिग्मा xi² का मतलब क्या हुआ, इन पदों के वर्गों का योगफल हम करेंगे स्टूडेंट। सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर पदों के वर्गों का योगफल करेंगे और उसमें से ये 16.5 इसका वर्ग करके हम घटा देंगे या 33 बटे 2 का वर्ग करके घटा देंगे। तो वो किस तरह से करेंगे स्टूडेंट, ये देखें सिग्मा xi² का मतलब क्या हो गया, पहले की वैल्यू निकालें सिग्मा xi²। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डॉट 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 कहां तक आ जाएगा 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से 3 का स्क्वायर हम कॉमन ले लें, प्रत्येक पद में से 3 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये क्या आएगा, यहां बचेगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, 6 को कैसे लिख सकते थे 3 गुणा 2, ऐसे समझे, एक लाइन चाहे बढ़ा दें आपको ये समझ में आ जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, 3 दूनी 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 3 का स्क्वायर गुणा कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर डॉट 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 3 का स्क्वायर गुणा 10 का स्क्वायर। अब इसमें से 3 का स्क्वायर आपको कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है स्टूडेंट, अभी बताया था सिग्मा n² का मान n+1 और 2n+1 बटे कितना हो जाएगा 6।
अगर हम वर्क करके जोड़ना चाहो वैसे वर्क करके जोड़ दो, मगर कहीं बड़ी कैलकुलेशन आएगी उसमें आपको ये फार्मूले का यूज करना है 10 और कितना हो जाएगा 11 और ये कितना है 10, एन की जगह 10 है तो ये मान रखो 10 दूनी 20 और 21 बटे कितना आ जाएगा 6, ये मान आपका आ गया। तो इनका स्क्वायर तो 9 होगा गुणा 10 गुणा 11 गुणा 21 बटे 6। ये दोनों संख्या किससे कट जाएंगी स्टूडेंट, 3 से कट जाएंगी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 पंजे 10, 5 तिया 15 गुणा 11 और गुणा कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, बस इन क्वेश्चनों में कैलकुलेशन ज्यादा होती है, बाकी तो सिंपल होंगे क्वेश्चन स्टूडेंट। ये किसका मान आ गया, सिग्मा xi स्क्वायर का मान आ गया। इसमें अभी n से और भाग करना है। अब देखो ये वाला मान 15 गुणा 11 गुणा 21 ये आपको कहां रखना है, सिग्मा xi स्क्वायर की जगह। और x बार का मान कितना आया था स्टूडेंट, ये मान आया था 16.5 या 33 बटे 2 भी कह सकते हैं स्टूडेंट। ये मान आया था 16.5 का स्क्वायर। ठीक है, x बार हमारा क्या आया था 16.5, ये मान आया था। अब ये वाले मान कहां रखो, यहां रखो। ठीक है, ये वैल्यू तो क्या इसकी रखेंगे x बार की जगह पर। तो ये 1/n का मान कितना 10 गुणा कितना है 15 गुणा 11 गुणा 21 माइनस ये क्या है 16.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों संख्या किससे कट जाएंगी स्टूडेंट, 5 से कट जाएंगी, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और ये आपका कट जाएगा लगभग 3 गुणा 11 गुणा 21 बटे 2 माइनस 16.5 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसकी आप कैलकुलेशन देखें। अब इसकी कैलकुलेशन समझे स्टूडेंट, ये आप सिंपल गुणा करेंगे और डिवाइड करेंगे तो इससे सारी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये गुणा करें आप 33 गुणा 21 बटे 2 और 16.5 का इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये लगभग आता है 272.25 ये मान आएगा। ठीक है, अब देखो इसकी गुणा आप करेंगे, इन दोनों की गुणा करके क्या कर दो, डिवाइड कर दो या ऐसे काट दो, 17.17 दूनी 34, 16.5 आ जाएगा, 16 दूनी 32, 16.5 की गुणा 21 से करेंगे तो ये लगभग क्या आएगी, ये आएगी आपको 346.40, 346.54 माइनस कितना है 272.25। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ रहा है लगभग 74.25। ये क्या मान आ गया आपका, प्रसरण का मान आ गया। प्रसरण बराबर कितना हो गया 74.25। हमें मानक विचलन निकालना है स्टूडेंट, तो मानक विचलन आपका क्या हो जाएगा, ये आगा अंडरूट के अंदर 74.25 तो ये वैल्यू आपकी लगभग क्या आ जाएगी 8.6। ठीक है, ये फाइनल आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे निकालने, कभी भी माध्य निकालना हो, एक बार रिवीजन करा देते हैं इसका स्टूडेंट। कभी भी आपको माध्य निकालना हो पदों का तो माध्य में हम कैसे निकालते हैं, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अगर कहीं भी बारंबारता दे रखी हो तो माध्य किस तरह से निकालेंगे, सिग्मा xi fi बटे सिग्मा fi। ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ स्टूडेंट, बस यहाँ पे क्या बढ़ा इस एक्सरसाइज में, प्रसरण बढ़ गया। ठीक है, प्रसरण के लिए देखो क्या क्या फार्मूले हैं। प्रसरण का फार्मूला 1/n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, इस तरह से निकाल लें, या 1/n सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं आप। xi एक जगह लिखें, x बार उसको हम घटा के लिखें, इस तरह से निकाल सकते हैं। या आप क्या लिखेंगे, जो लघु विधि बताया लघु विधि से भी आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। किसी भी मेथड से हम x बार का मान निकाल, वो प्रसरण का मान निकाल लेंगे। मानक विचलन जो होगा हमारा, मानक विचलन हम जब निकालते हैं स्टूडेंट, वो क्या होता है, अंडरूट के अंदर प्रसरण होता है। ठीक है, अंडरूट के अंदर प्रसरण, तो जो भी हमारा प्रसरण निकलेगा उसका हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मानक विचलन हो जाएगा। अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। आज नेक्स्ट क्लास इसकी अगले पार्ट में कराएंगे स्टूडेंट। अब इसके एचडब्ल्यू के क्वेश्चन आपको पीडीएफ से करना।